रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। कोमल, शायद तुम्हारे लिए ये रिश्ता बदला लेने का कोई जरिया, लेकिन मेरे लिए नहीं। और बेहतर होगा तुम भी अपनी हद में रहो और मैं। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा, असी अजकल जिवें चंकला, दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। क्या हाल है भाई? खैरियत? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर बुला लेती, इसी बहाने अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती। कैसे हो? साहिर भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, of course, but is everything all right? आप मुझसे वादा करें कि आप ये बात किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। Don't you trust me? I do trust you। मेरे पास आपके अलावा भरोसा करने को है ही कौन? मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बताओ क्या बात? साहिर भाई, आप सरमत के बारे में कुछ जानते हैं? सरमत? क्या मतलब? सरमत क्यों पूछ रही हो? आप मुझे कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर? क्या पता, मैं पता करा सकता हूँ, लेकिन क्यों पूछ रही हो सरमत? क्योंकि मुझे सरमत से शादी करनी है। What? सरमत से? हाँ, सरमत से। आप मुझे ये बताएं, आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? हाँ, मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन कोमल सरमत से क्यों? क्योंकि मैं ईशल आपी को अपनी अज़ियतों का एहसास करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी उसी कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शहरियार, जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू करने लगी थी, उनके नापाक अज़ाइम ने उस जिंदगी का गला घोंट दिया। देखो कोमल, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बहनों की कोई लड़ाई हो, कोई बदमज़गी हो, लेकिन तुम जो कहोगी करना। ईशल, ईशल! साहिर, मैंने हर जगह देख लिया उनको, वो नहीं मिल रहे। कहाँ गए वो? ये देखिए अपनी का दुपट्टा मिल। काम डाउन, काम डाउन, संभालो। इस वक्त अगर तुम होश खो बैठोगी तो चलो मैं। कहाँ? इस वक्त उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। चलो साहिर, चलो। तुम्हें दुबई से एक जरूरी काम के लिए बुलाया। गौर से सुनना और आखिर में जवाब देना। तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। रिश्ता? तुम्हारे पहचानने वाली है। चलो, तुमसे क्या छुपाना। ईशल की छोटी बहन कोमल। साहिर, मैं तुम्हारे कहने पर पाकिस्तान आ गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये शादी भी कर लूँ। आई एम सॉरी, इट्स नथिंग पर्सनल, बट मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करता हूँ। देखो समर,
मैं इस बार सख्ती नहीं करना चाहता, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक बार फैसला कर लेता हूं तो दूसरे को मानना पड़ता है। शायद दूसरे तुम्हारे फैसले मानते हैं, लेकिन मैं, तुम तो जानते हो ना मुझे किसी चीज का डर नहीं। तुम्हारे वालिदैन का बहुत अफसोस हुआ मुझे। ठीक है, चलो एक मशवरा ही ले लो, फरा और सारा को दुबई बुला। हालात बहुत खराब हो गए, अब कुछ भी हो सकता है। तुम कैसे जानते हो मेरी बहनों को? यही नाम है ना तुम्हारी बहनों के। मैं तो उनके बच्चों के नाम भी जानता, स्कूल में जाते हैं, बड़े प्यारे बच्चे। खैर, तुमने अपना फैसला सुना दिया, और तुम ये भी जान लो कि मैं तुम्हारे फैसले से ज्यादा खुश नहीं। That's your choice. नहीं शायद तुम मेरी बहनों को कुछ नहीं कहोगे। और उनके बच्चों को? उन्हें भी नहीं। और बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? कोमल से शादी। देखो सनमत, ये तुम दोनों के लिए बेहतर। कोमल का दिल टूटा, उसे एक तुम जैसा अच्छा साथी मिल जाएगा, और तुम्हें ईश्वर से माफी मांगने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। गुड, मैं आज ही कोमल के घर वालों को खुशखबरी देता हूँ। एसएचओ साहब, मैंने आपको अपनी सास और ससुर की इत्तला दी थी, वो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जी, मैंने उसी वक्त नफरी को अलर्ट कर दिया था जब आपकी कॉल आई थी। वैसे आपने सब जगह देख लिया? जी हाँ। कब से लापता है? आज से। आज मेरी सिस्टर इन लॉ के निकाह की तकरीब थी, उसके बाद से गायब। तकरीब में तो बहुत से लोग आए होंगे, कोई तो ठहरा को आखिर तक? नहीं जी, तकरीब घर में ही थी और बस मुख्तसर से लोग आए। आपने रिश्तेदारों के यहाँ देख लिया? जी। और पड़ोसियों से पूछा कि नहीं? जी। आपको किसी पर कोई शक? नहीं। हाँ, मुझे शक है। मुझे साहिद पे शक है। मगर मैडम, आप इन्हें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेट करें। तुम्हारा ख्याल है कि मैं? ख्याल नहीं है, पूरा यकीन है मुझे कि मेरे माँ बाप को आप ही ने अगवा करवाया, क्योंकि वो दोनों सरमद और कोमल के रिश्ते को लेके खुश नहीं थे, और आप उनके रवैये को लेके खुश नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी अना को भी और आपकी जिद को भी। कोई नहीं टिक सकता उस सबके साथ, और इसीलिए इन्होंने मेरे माँ बाप को अगवा करवाया। एसएचओ साहब, मुझे गिरफ्तार करें, रिपोर्ट लिखें और इन्वेस्टिगेट करें, ताकि इन्हें तसल्ली हो जाए कि मैंने उन्हें अगवा नहीं कराया।
मगर सर मैं आपको कैसे? आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? जब मैं आपसे कह रही हूं कि मुझे इन पे शक है तो आप इन्हें गिरफ्तार करें। एसएचओ साहब, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आप करें। अरेस्ट मी। राइट सर। लियाकत, इन्हें गिरफ्तार कर लो। ओके सर। मेरे लिए सर कोई और हुक्म? राइट सर। अल्लाह अल्लाह अंकल, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं साहिर भाई को बुलाती हूँ। साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, अंकल की तबीयत खराब हो गई है। सरमद, क्या हुआ है? साहिर भाई और ईशल पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, और अंकल अपने कमरे में ही होंगे, जाओ चेक कर लो। सरमद, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। तो बाहर होंगे कहीं पे, तुम क्यों परेशान हो रही है? अभी तो मैंने आपको बताया कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल का जिक्र किया, तबीयत का नहीं बताया तुमने। तुम जाओ उनके पास में, साहिर को फोन करती हूँ। ठीक है। दिलावर अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? क्या करूँगा क्या मतलब है? मैं उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, और साहिर भाई भी घर पर नहीं है। मुझे किसी से भी कोई गर्ज नहीं है। यहाँ मेरे अपने माँ बाप गायब हैं और मैं दूसरों की फिक्र करती फिरूं। क्या अम्मी और बाबा गायब हैं? हाँ गायब है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है ना, कल तुम एंजॉय करो, तुम्हें किस बात की फिक्र? कम से कम इस वक्त तो ठीक तरीके से बात कर लें, बाद में जितनी सुनानी होगी सुना लीजिएगा। कोमल, मुझे तुमसे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना, बहुत से काम है मुझे। ठीक है, मत करे बात, मगर दिलावर अंकल की खुद संभालो उन्हें। इस वक्त मुझे अपने माँ बाप की फिक्र है, दूसरों की नहीं। कम से कम इतना तो बता दे कि साहिर भाई कहाँ हैं। मुझे नहीं पता। ईशल, मेरी बात।
ईशल बेटा। वो अंकल ईशल आप ही बाहर गई हुई हैं, तो थोड़ी देर में आ जाएंगी, आप परेशान मत हो। कैसी तबीयत है? तबीयत पहले से तो बेहतर है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर साहब चले गए? हाँ, वो शाम में चक्कर लगाएंगे। अंकल ये सरमद हैं, साहिर भाई भी बाहर ही गए हुए हैं, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। साहिर आ जाएंगे, फिक्र मत करो। हेलो, मैडम, मैं SHO इमरान बोल रहा हूँ। क्या कुछ पता चल रहा अम्मी पापा का? जी, आपके वालिदैन मिल गए। सच? कहाँ है वो? थाने में है या फिर घर वापस आ रहे हैं? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैडम, मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनका कत्ल कर दिया गया है।